हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है पुरातात्विक स्रोत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व संबंधित सामग्री बड़ी उपयोगी है। पुरातत्व सामग्री को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मुहरे, कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 यूनानी लेखकों के नाम लिखिए जिनसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, पेट्रोक्लेस और एरियन, ये हमारे पास 4 यूनानी लेखक हैं जिनसे हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलपद्दिकारम क्या है? तो सिलपद्दिकारम तमिल साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे तमिल राष्ट्रीय काव्य माना गया है। कोच्चि निवासी कवि राजकुमार को इसका रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूप स्तंभ। तो यूप का अर्थ क्या होता है? वह स्तंभ जो किसी विजय अथवा कीर्ति आदि की स्मृति में बनाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हण कौन था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कल्हण कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्वविख्यात ग्रंथ राजतरंगिनी के रचयिता थे। राजतरंगिनी के रचयिता कौन थे? कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परखम यक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से कुछ दूर परखम ग्राम में एक यक्ष की विशालकाय मूर्ति प्राप्त हुई है। अभी ये कहाँ पर है? मथुरा संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य। तो कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु था। उसने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत इतिहास लिखने में कैसे सहायक होते हैं? कतिपय उदाहरण दीजिए। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों, चारित्रिक विशेषताओं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। उसने भारत में रहकर भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और तहकीक हिंद नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा था? तहकीक हिंद नामक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की थी। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन तथा यवन शासक मिनांडर को जानने की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन निजामी ने किस पुस्तक की रचना की? तो ताजुल माशिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई थे। इस ग्रंथ से अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की विजयों, उनकी चारित्रिक विशेषताओं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख का क्या महत्व है? तो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में सांभर और अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इससे 12वीं शताब्दी के राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक के नाम और उनके विषय के बारे में बताइए। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है। यथा पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संघीय एवं दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार हैं। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत और कथानक हैं। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं दर्शन की उच्च स्तर की विवेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगम साहित्य क्या है? तो दक्षिण भारत का प्राचीन तमिल संगम साहित्य ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में रखा जाता है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों कौन कौन से चेर, चोल और पांड्य और तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख के किन्हीं 4 वर्ग का नामोल्लेख कीजिए। तो अभिलेख के कोई 4 वर्ग हैं, गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद किसे कहते हैं? इनका ऐतिहासिक महत्व बताइए। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान
इनसे हमें आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान मिलता है, क्योंकि इनके अंदर आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान सुरक्षित है। वेदों से हमें प्राचीन आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे माना जाता है? तो वेदों की संख्या वैसे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन सब के अलावा एक और धर्म ग्रंथ है जिसे 5वां वेद की संज्ञा दी गई है, और वो कौन सा है? महाभारत, जिसकी रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का अर्थ बताइए। कोई 2 उपनिषदों के नाम भी लिखिए। उपनिषद का अर्थ क्या है? अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या। तो उपनिषदों में आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग किसे कहते हैं? ये कितने हैं? नाम लिखिए। या फिर वेदांग कितने हैं? किन्हीं 4 के नाम बताइए। तो वेदों को ठीक से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। ये कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 हमारे पास वेदांग है। नेक्स्ट है, हर्षचरित की रचयिता कौन है? इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं। इस ग्रंथ से हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इनकी क्या महत्ता थी? तो राजतरंगिणी की रचयिता कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। इस ग्रंथ में प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इससे कश्मीर के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों की घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका। इंडिका के बारे में बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इंडिका नामक जो ग्रंथ है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था और तत्कालीन सामाजिक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचयिता कौन है? इंडिका मतलब किसने लिखी थी? तो इंडिका है मेगास्थनीज की। किसकी है? मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य और कौटिल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताना है। तो कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक अवस्था और धार्मिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में 15 भागों और 180 उपभागों में बांटा गया है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। यह भारत का ही नहीं, विश्व का एक महान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत मुद्राएं क्या है? तो भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां उत्कीर्ण हैं, इन पर लेख नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।